नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के नेता लोग हमारे समाज के सबसे सुंदर, सुशील और समझदार प्राणी होते हैं। इन लोगों को पता रहता है कि पब्लिक को कब, क्यों, कैसे और क्या बनाना है। इन चीज़ों में तो हमारे नेता लोग माहिर होते हैं। यदि नेता लोग को डिग्री देखा जाए तो ये बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए रहते हैं। कोई पीएचडी किया रहता है, तो कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई किया रहता है, तो कोई प्रोफेसर होता है। इतने बड़े बड़े डिग्री होने के बावजूद भी यदि ये लोग समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिनका शोषण होता है, यानी शोषित, लाचार और दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महान है हमारे देश के नेता। ऐसे ही एक हमारे बिहार के महान नेता से मिलिए। ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। ये मनोज झा जी के सुनने के बाद मुझे तो रवीश कुमार जी याद आ गए, क्योंकि कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। ये मनोज कुमार झा जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। ये महोदय जी प्रोफेसर, संभवतः आरजेडी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता यही हैं। और इतना पढ़े लिखे जब हैं तो इनको एक कविता सुनाने का तो हक तो बनता है, चाहे भावार्थ कुछ भी हो। महिला आरक्षण बिल पर जब चर्चा हो रही है उस समय अपने अंदर के ठाकुर का मारने का क्या मतलब, ये बात तो समझ से परे है। खैर, जो पार्टी का एजेंडा है वो तो एजेंडा चलना ही चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई लोग, मनोज झा जी कह रहे हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना है, तो समझ नहीं आ रहा है कि ठाकुर बुराई का प्रतीक कब से बन गया। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अपने अंदर के राक्षस को मार रहे हैं, यानी राक्षस ही बुराई का प्रतीक है। लेकिन अब बुराई का प्रतीक तो ठाकुर भी बन गया। मनोज झा जी के इस बात पे मुझे भी एक भाई साहब का कमेंट मिला। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। समस्या पलायन की, पलायन मजदूर का, मजदूर मजबूरी का, मजदूर बिहार का, मजबूरी परिवार की, परिवार बिहारी का, भूख रोटी की, रोटी पैसे की, पैसा मजदूरी का, ढोंग समाजवाद का, सोच दिमाग का, दिमाग जातिवाद का, जाति सिर्फ कुर्सी का, फिर आपके हाथ में क्या, लाठी, शराब, बैल, बालू और बंदूक। वैसे भाई साहब ने जो बात की वो दिल छूने वाली बात है। यदि भाई साहब के बात पे गहरे विचार किया जाए तो मतलब झकझोरने वाली बात भाई साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सटीक भाई साहब निशाना लगाए हुए हैं। बात तो सही है। मनोज झा जी के इस बात पे तो बिहार में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। आरजेडी के एक विधायक चेतन आनंद ने तो काफी तीखी प्रतिक्रिया। चेतन आनंद कह रहे हैं कि ये तो बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं। इतना ही नहीं, जेडीयू के एक एमएलसी संजय सिंह तो काफी मतलब आगे ही निकल गए। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना उसको पानी से मिटा देगा, बना देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, आप तोड़ने का काम करते। अरे छतरी तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा, चिंता मत करो। ये क्षत्रिय समाज को ललकारते हो। हम कभी भगवान को निवेदन और आवेदन करने गए थे कि हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दो, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए है। तो एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। चिंता नहीं करो। आरजेडी के नेता आनंद मोहन को भी सुन लीजिए। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं। हमारे तेजू भैया काहे पीछे रहेंगे, इनको भी सुनिए। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते।
बात तो मनोज झा जी को समझाना चाहिए कि वृंदावन वाले ठाकुर जी को क्यों कलंकित कर रहे हैं आपके नेताजी। वैसे में तेजू भैया को सुनने में हमेशा मजा आता है। तेज प्रताप जी का जो स्टैंड होता है वो उनके परिवार के स्टैंड से बिल्कुल अलग होता है। काश तेज प्रताप यादव जी हमारे बिहार के सीएम होते, कितना अच्छा होता बिहारियों के लिए। मैं पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव जी नाराज हैं आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद से कि ये लोग बाहर बयानबाजी क्यों करें। वैसे गौर से विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे जो हो रहा है वह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि पहले हिंदुओं को तो जाति में बांट कर राजनीति होती रही है, लेकिन अब जाति को भी उनके इतिहास को याद दिलाया जाए कि देखो, यानी ओबीसी को याद दिलाया जा रहा है कि देखो तुम लोगों के साथ पहले उच्च जाति के लोग यानी स्वर्ण लोग क्या क्या किया था, स्वर्ण लोगों का इतिहास क्या रहा है, ओबीसी के साथ स्वर्ण लोगों का व्यवहार कैसे रहा है। इतना होने के बाद इसके बाद ये लोग ओबीसी को समझाने लगेंगे कि देखो हम लोग का जब से भी पार्टी बना है तब से सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के उत्थान के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बीजेपी तो केवल स्वर्णों का पार्टी है, यानी ओबीसी को बीजेपी से दूर रखा जाए। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से विपक्षी पार्टी के नेता लोग सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर जी हो, खुद आरजेडी के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अन्य नेता लोग हो। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब इन लोग का अगला टारगेट जाति ही है। मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं। तेजस्वी यादव जी की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार और उनका पार्टी मनोज झा जी से बहुत खुश हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी मीडिया मनोज झा जी का तारीफ भी कर रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं। वैसे में मजे की बात यह है कि मनोज झा जी जैसे विद्वान आदमी की कविता के भाव तेजस्वी यादव जी जैसे मतलब व्यक्ति समझ गए और मीडिया में आकर समझा भी रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन, चेतन आनंद, संजय सिंह जैसे लोग ये बात समझ नहीं पा रहे। उनके कविता का भाव का अर्थ ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब इस पर क्या ही कहा जा सकता है। कुछ भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।